नमस्कार, न्यूज़ 18 के कहता है वोटर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े नगरपालिक निगम कोरबा की। यहाँ अब जो वार्डों की जो संख्या है वो 67 हो गई है और यहाँ के जो मतदाता की संख्या की अगर बात करें तो 2,75,027 मतदाता जो है यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कहता वोटर में हम सीधे बात करते हैं लोगों से कि आखिर किन मुद्दों को लेकर यहाँ वो चुनाव में जा रहे हैं और क्या जो वादे रहे हैं पिछले कार्यकाल में और अभी के क्या वादे हैं उनको लेकर बात करेंगे। आपसे बात करेंगे कि किस तरीके का आप देख रही हैं नगरपालिक निगम का यहाँ के चुनाव। यहाँ का चुनाव इस समय वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि जो समीकरण बैठा है चुनाव लड़ने के बाद ही, पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद ही महापौर का चुनाव डिसाइड होगा और उसी से महापौर चुन करके आएंगे। तो निश्चित ही दो कोणीय मुकाबला है कहना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, कैंडिडेट भी अधिक हैं और यहाँ पर मेन अगर कहा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में जनाधार थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो महापौर रही हैं उन्होंने पिछले विगत 5 साल में किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है और उनका काम आम जनता के बीच में दिखाई नहीं देता है। और सड़क, पानी, नाली, बिजली, सफाई, ये सारी बातों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी समय चुनाव में उतर रही है और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक मत पड़ेंगे और केंद्र की जो सरकार है उसका भी लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। देख सकते हैं कि यहाँ पास एक सवाल उठ रहा है कि यहाँ कांग्रेस की महापौर है उन्होंने कोई काम नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के कुछ लोगों से हम पूछते हैं कि क्या लगता है कि महापौर ने अब तक कोई काम नहीं किया। मैं नगर निगम चुनाव के बारे में कहना चाहूँगा, सबसे मेन मुद्दा होता है बिजली, सड़क और पानी। आप अभी चले जाइए, हर वार्ड में दौरा कीजिएगा, हर घर में नल कनेक्शन निःशुल्क। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ कोरबा ही नगर निगम में निःशुल्क नल कनेक्शन दिया गया है और ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कार्यकाल का जो टैक्स बढ़ाया गया था, सरकार नहीं मानी, हम लड़ झगड़ के कोर्ट से टैक्स को कम कराएं। तो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसको कराएं। नाली, बिजली, सड़क, अब कुछ भी समस्या 12 महीना रहता है, वो बहुत समस्या है, लेकिन जनता से जो मुड़ा हुआ समस्या है बिजली, पानी, सड़क, वो हर नगर निगम आप जाके देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ जो समस्या जो यहाँ है वो बीजेपी जो कहती है वो करती है। हाउस महिला को आप वार्ड का प्रेसिडेंट बना दिए, वो ले गद्दी पे बैठा दिए, वो क्या करेगी। आप यहाँ तो कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि हम बीजेपी में आ जाएं, मगर उनकी मजबूरी है, वो सदा पार्टी में थे, पार्टी की तो कुछ भलाई बोलना पड़ेगा उनको। सफाई की अगर बात करें तो सफाई क्या आपको दिख रही है? सफाई तो सदा होता है। सफाई कांग्रेस शासित नगर निगम आया था तब से सफाई व्यवस्था केवल सड़कों पे थी, कचड़े को कोने कोने में छुपा दिया जाता था। अभी गृह यानी जो विशेष यानी सचिव हैं जो प्रदेश के, उन्होंने विशेष आग्रह करके विशेष अभियान चलाया हुआ है। तो निगम के अब कोने कोने में, घर, गली कूचे में घुस के वहां से कचड़ा निकाला जा रहा है। नहीं तो इसके पहले ठेकेदार छुपा देते थे कचड़े को और नाम मात्र की सड़कों की सफाई होती थी, वास्तव की सफाई नहीं हो पाती थी। लेकिन इसके पीछे भी अगर आप मकसद और उद्देश्य देखें और किसी का अगर मानसिकता देखें तो केंद्र सरकार की मानसिकता है जिसने स्वच्छ भारत अभियान को चलाया हुआ है। तो इसको कांग्रेस वाले अपना श्रेय लेने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और दूसरी बात, हमारे विपक्षी पार्टी भाई ने कहा पानी नल घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी की एक विशेष योजना थी, भागीरथी नल जल योजना, जिसके तहत आज शुद्ध पीने का पानी का जो नल और जल है वो घर तक पहुंच रहा है। तो ये भाजपा की ही उपलब्धि है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी को अपने संसाधनों से बनाने की बात तत्कालीन मंत्री ने कही थी, और क्या वो स्मार्ट सिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, स्मार्ट सिटी की योजना जो है धरातल पे तो दिखाई नहीं दे रही है। अखबारों के माध्यम से हर जगह स्मार्ट सुनाई पड़ रहा है। स्मार्ट नगर निगम बनाने की भी बात है, लेकिन 20 वर्षों के भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल को जनता ने नज़दीक से देखा है और मूलभूत सुविधाओं का आज भी अभाव है। बहुत सारे काम करने हैं, जिन लोगों ने जितने काम किए हैं उससे जनता संतुष्ट नहीं है। जनता बदलाव के भी मूड में है। नगर निगम चुनाव की जो प्रक्रिया वर्तमान समय में राज्य शासन ने अपनाई है, वो तो पुलिस और दरोगा के माध्यम से चुनाव जीतना चाह रहे हैं। जनता सीधे अपने मनपसंद महापौर चुनाव से भी वंचित हो गई है। अब पार्षदों के माध्यम से चुनाव लड़ा जा रहा है और जो पार्षद जीत के आएंगे, राज्य सरकार इनका है
वो किडनैपिंग, धरपकड़, प्रलोभन, धन, जनबल को धन बल से खरीदा जाएगा और फिर वही अपने हिसाब से महापौर पद पर किसी भी व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जिसको सिर्फ अपने वार्ड का ज्ञान है वो पूरे नगर निगम क्षेत्र पे अपना ध्यान दे पाएगा। वो अपने वार्ड तक सीमित रह जाएगा और स्मार्ट सिटी की कल्पना अभी कोसों दूर है। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ महिलाएं भी कुछ है भाजपा से, उनसे हम बात करेंगे। क्या स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी क्या अभी हो पाई है या आगे दिखाई दे रही है आपको? नहीं, स्मार्ट सिटी की कल्पना तो बिल्कुल कोरी कल्पना है, क्योंकि यथार्थ के धरातल पर वास्तव में स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि नगर निगम में ही जब स्मार्ट लोग नहीं बैठेंगे तो फिर स्मार्ट सिटी की कल्पना करना बिल्कुल बेमानी है। आप बताएंगे कि स्मार्ट सिटी क्या लग रहा है कि होना चाहिए, कोरबा में को स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, स्मार्ट सिटी की बात जहाँ तक है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी तो कहीं नज़र नहीं आ रही है। रोड में गड्ढे ज़्यादा दिख रहे हैं और हर जगह पे सड़क पे कूड़ा कचरा, और कहीं भी आप देखिए यदि स्मार्ट सिटी यदि कोरबा बना होता तो शायद इन लोग को जो प्रणाली है अपनी महापौर की जो वो चेंज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुन लेती, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल में पिछले 5 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। तो उनके महापौर पूरे छत्तीसगढ़ में, आप कोरबा की तो छोड़िए, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं आ रहे हैं इनके। इस चलते इन्होंने ये सिस्टम किया कि पार्षद हम लाएंगे, पार्षद जिता के लाएंगे, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव करने की क्या आवश्यकता थी? ये खुद सोचने की बात है कि इनकी स्मार्ट सिटी बिल्कुल फेल है। हाँ, इसके साथ ही जो सीवरेज का सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है, सबसे बड़ा समस्या जो है पानी के, जब बारिश होती है तो घरों में लोगों के पानी चले जाती है, उसको लेकर जो लोग हैं वो काफी परेशान है। और किस तरीके का दिक्कत होता है लोगों को? देखिए, मैं विगत 30 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। बाजू में शिवाजी नगर कॉलोनी, पास कॉलोनी है, MP नगर है, राजेंद्र प्रसाद नगर है, रविशंकर शुक्ल नगर है। इन 30 सालों में लगभग समय तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा, यहाँ मेयर कांग्रेस की रहे। एक कार्यकाल को छोड़ दें तो शुरू वाला साढ़ा अध्यक्ष का समय भी पूरा कांग्रेस के लोग ही यहाँ पे रहे। आज तक करोड़ों रुपया खर्च हो गए सीवरेज लाइन में, करोड़ों रुपए, लेकिन आज तक इस स्थिति में सुधार नहीं आई है। घर घर के लोग हर रोज हर लाइन जाम रहता है। बहुत सबसे ज़्यादा परेशानी सीवरेज लाइन की है, आज तक 30 सालों में ठीक नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे आप? आप बताएंगे, सीवरेज लाइन अब तक नहीं बनी है, कांग्रेस की यहाँ महापौर है, उसके बाद भी कई दिक्कतें लोगों को हो रही है, पानी घरों में घुस। अब सीवरेज का काम तो अभी चालू। आप बताएंगे। सीवरेज के बारे में इतना बोलूँगा, 15 साल से भाजपा की सरकार थी, उनकी केंद्र यहाँ सरकार थी और उन्हीं के महापौर जी थे, वो बता पाएंगे। और जो भाई मेरे जवाब दिए हैं कि साफ सफाई को लेकर, मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार के द्वारा सर्वे किया गया था छत्तीसगढ़ में कि साफ सफाई पूरे प्रदेश में नंबर 1 नंबर 2 कौन आएगा। आपको बता दूं, नंबर 1 अंबिकापुर आया था, कांग्रेस के महापौर थे। सर्वे हुआ था, दूसरा भिलाई आया था जहां देवेंद्र यादव कांग्रेस के महापौर थे, और तीसरा जो सर्वे हुआ था वो कोरबा का किया गया था, ये केंद्र सरकार का दिया गया था। और स्मार्ट सिटी की घोषणा मैं आपसे पूछूंगा, स्मार्ट सिटी बनने के बाद किसने कहा था? केंद्र सरकार ने कहा था कि हम सबसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो इसका जवाब अब भाजपा वाले खुद ही बोल रहे हैं, धरातल पे है नहीं तो हम क्या बोले, तो खुद ही जवाब दे रहे हैं हमारा सरकार काम नहीं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? बता रहा हूँ आपको, भाई ने, हमारे मित्र ने कहा कि नगर निगम ने टैक्स कम किया है। मैं बताना चाहूँगा, जब मैं बताना चाहूँगा जब नगर पालिका निगम में हमारी भाजपा की सरकार थी, भाजपा का महापौर था, यही कांग्रेस के लोग नगर निगम के सामने गरीबों के लिए बोलते हैं टैक्स माफ़ करो, नगर निगम टैक्स माफ़ करो। मैं पूछना चाहता हूं, जब इनकी आज सरकार है, 5 साल इन्होंने महापौर अपना बैठाया, क्यों इन्होंने गरीबों की जो BPL श्रेणी के लोग आते हैं उनका टैक्स क्यों नहीं माफ़ किया? इन्होंने डबल से नहीं 4 गुना टैक्स किया है और आज ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि टैक्स कहाँ माफ़ हुआ है? आप बताइए। मैं हमारे विपक्ष के जो मनोबल कितना टूटा हुआ है हमारे कांग्रेस की बंधुओं का, उनकी आप यहाँ उपस्थित संख्या देख के भी लगा सकते हैं कि एक भी उत्साह नहीं उनके अंदर। और वास्तव में कोरबा नगर निगम के अंदर जितने भी कार्य हुए हैं और आज जो भी आपके सड़क का चौड़ीकरण हो या डामरीकरण हो या पेविंग हो या विद्युतीकरण हो, आप जितने भी काम देखें पिछले हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर के किए हुए कार्य हैं, ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस तरीके से प्रदूषण का भी एक जो प्रमुख मुद्दा है, यहाँ शहर में निगम क्षेत्र में कई पावर प्लांट यहाँ संचालित है, इस मुद्दे पर आगे हम बात करेंगे। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे नगर निगम क्षेत्र की। यहाँ के प्रदूषण जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पावर प्लांट कई सारे स्थापित है, यहाँ जो राखड़ जो उड़ता है उसको लेकर हम लोगों से जानेंगे किस तरीके की दिक्कत है यहाँ लोगों को। जनप्रतिनिधि आज तक जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हुए हैं प्रदूषण की समस्या को लेकर के बिल्कुल खामोश हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ एनटीपीसी है, सीएसईबी है, बाल्को है, सारे चारों पावर प्लांट के जो राखड़ डैम है शहर के 10-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। इसको राखड़ डैम को सही ढंग से उसको गीला करके रखें, इस विषय में कोई ध्यान नहीं देता है। कहीं ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं प्रदूषण के लिए। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ बारिश नहीं होती है, यहाँ राखड़ की वर्षा होती है। आप बताएंगे कितनी समस्या है लोगों को? बहुत सारी समस्याएं, उस समस्या से तो आप भी प्रताड़ित हो, परेशान हो। प्रदूषण की समस्या यहाँ विकराल रूप ले चुकी है और चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे कितना भी बोलें अपन कम ही है, क्योंकि हम लोग स्वयं परेशान हैं। और वास्तव में जो प्रयास अभी तक होता दिखाई दे रहा है? प्रयास, सार्थक प्रयास दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यदि प्रयास होता तो ये क्वेश्चन ही आप नहीं पूछते, है ना। आप स्वयं पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है वो सवेरे उठता है उसको भी एक पैकेट सिगरेट का नशा रहता है प्रदूषण के कारण। पिछले 3 कार्यकाल जो है बीजेपी का रहा है। हम यहाँ बीजेपी से हम पूछ लेते हैं कि किस तरीके का ये रहा। एक मिनट, मैं पिछले 3 कार्यकाल में बता रहा हूँ आपको। अभी जनता को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है इस कांग्रेस की सरकार से, पहले 800 रुपए 700 रुपए में आम जनताओं को रेती मिला करती थी। इनकी सरकार आते ही इन्होंने प्राइवेट ठेका दे दिया। आज 550 रुपए रॉयल्टी ली जा रही है और हर व्यक्ति को, पूरे घर को, ट्रैक्टर वाला क्या करेगा, महंगा पाएगा, महंगा बेचेगा। आम जनता परेशान है। जो जनता 700-800 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू लेती थी, आज वो जनता 1400-1500 रुपए में बालू खरीद रही है। तो इसमें हानि किसकी है? जनता की है ना। तो ट्रैक्टर वालों को परेशानी अलग। कैसे? जो लेबर से लोडिंग हुआ करती थी, आज वो लेबर बेचारे बेकार हो गए। जेसीबी से लोडिंग करवाई जा रही है, वो मजदूर बेचारे बेकार हो गए, काम नहीं मिल रहा उनको। तो ये है कांग्रेस का शासन।
नहीं, मेरा सवाल यह है कि प्रदूषण को लेकर क्या प्रयास किए गए पिछले 3 कार्यकाल जो बीजेपी का रहा है? बीजेपी के कार्यकाल में बहुत अच्छा प्रयास किया गया था। पिछले हमारे ये जो डेंगू नाला जाता है, बालकों से निकलता है, उस डेंगू नाला में आप देखेंगे जा करके तो राखड़ जो बहाई जाती है बालकों की, वो शासन का दबाव रहता था। आज आप जाके देखिए उस डेंगू नाला में अगर आपको राखड़ बहता हुआ जब नहीं आगे तो बोलिएगा। पहले बीच बीच में हमारी सरकार के जो कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से दबाव बनाते थे। आज ये 1 साल हो गया, इन्होंने बालको क्षेत्र में या विभिन्न सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर बने हुए हैं यहाँ सीसीबी, किसके ऊपर इन्होंने दबाव बनाया है? सरकार हमारी। हम तो अभी उग्र आंदोलन करेंगे इस विषय पे और पर्यावरण को भी हम लोग संरक्षित करेंगे। आप बताएंगे कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, पिछले 3 कार्यकाल बीजेपी का भी रहा है, तो क्या प्रयास हुए थे प्रदूषण को लेकर? प्रदूषण के बारे में तो हमारे भाई लोग भाजपा के बोल ही दिए हैं, वो नहीं बोल पा रहे हैं उन लोग। मैं ये अभी नगर निगम चुनाव जो अपना 67 वार्ड में हो रहा है, जनता इस बार राज्य सरकार अभी जो भूपेश बघेल बनी है, उनकी घोषणा पत्र सारे जगह जो इन्होंने वादा किया था वो सब वादे में फेल हो चुके हैं। और 5 सालों में जो रेणु अग्रवाल यहाँ महापौर थी, उनसे भी दुखित पीड़ित हैं। यहाँ की गंदगी को देखते हुए नाली में जो मच्छर और गंदगी बजबजा रहे हैं, सारे चीज़ों से परेशान है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इस बार नगर निगम में हमारे बीजेपी के पूरे पार्षद आ रहे हैं और हमारा महापौर रहेगा यहाँ। भैया, मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से बोलना चाहती हूँ सारे लोगों को कि वास्तव में अगर प्रदूषण का मुद्दा लिया जाए तो चाहे वो यहाँ की आम जनता हो या किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप सब पत्रकार भाई हों, वास्तव में आप सब लोग भी जान रहे हैं कि प्रदूषण को लेकर के, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, कोई भी किसी भी प्रकार का जो कचरे का प्रदूषण हो, उसको लेकर के किसी भी प्रकार करके ठोस पहल नहीं हो रहा है। और जब तक कि हम सब मिल करके आपस में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक में इसमें कोई सार्थक पहल नहीं होने वाला। क्योंकि हमको और आम जनता को और छोटे छोटे जो गरीब बस्ती के लोग हैं उनको चाहिए नौकरी, और नए नए प्लांट्स लग रहे हैं, नए नए यहाँ पर कारखाने खुल रहे हैं, और उससे जो प्रदूषित वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है, तो आज ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो रायपुर ज़्यादा अच्छा है। तो हम सबों का जिस तरीके से रेल के लिए रेल संघर्ष समिति बना करके जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, उस तरीके से प्रदूषण के लिए अगर हम सब मिल करके कोरबा का भला नहीं सोचेंगे तो ये प्रदूषण की समस्या आने वाले समय में और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बहुत अच्छी बात कही कि सारे लोगों को प्रयास करना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर बात कर ले तो स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम पिछले बार से पिछड़ा हुआ है, और यहाँ जो पिछड़ने का क्या कारण लगता है आपको? स्वच्छता को लेकर मैं नहीं कहूँगा, मैं लेकिन प्रदूषण को लेकर कहूँगा कि प्रदूषण को हमको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हम आम पब्लिक, आम लोगों से भी जुड़ा हुआ है, और इस स्वच्छता को लेकर और प्रदूषण को लेकर खास करके मैं बोलूँगा कि हम सबको एक होकर, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला, आम लोग को दिक्कत हो रहा है, इसमें सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। किसी आरोप प्रत्यारोप की सरकार पर नहीं लगाना चाहिए, हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना चाहिए। भविष्य हमारे जो आने वाले वो लोग हैं उनको समस्या ना हो। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो है ना, वास्तव में देखिए, स्वच्छता के लिए नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है ना, तो जब तक के इनके सरकार से अगर वास्तव में जिस जगह में 8 लेबर लगने चाहिए, ज़्यादा गाड़ियाँ लगनी चाहिए, उस तरीके से इक्विपमेंट औजार और इनको जो मेन पावर लगना, तो वो अगर इनको उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक कि चाहे वो नगर निगम हो, चाहे कोई भी अन्य भी हो, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट को ये सारे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जो स्वच्छता के काम में है, उसके बाद ही स्वच्छता की आशा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पीछे की स्थिति क्या है। आप क्या कहना चाहिए? स्वच्छता के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना अच्छा कार्य किया है, और यहाँ पे इतना व्यवस्था उन्होंने केंद्र से देने के बावजूद यहाँ की महापौर या यहाँ के हमारे जो विधायक वर्तमान, उनको ख्याल रखना चाहिए कोरबा के गंदगी के बारे में, जो कि उनसे ये सब नहीं हो रहा है, ये नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ बस अपना पद लेके बैठे हुए हैं और जनता परेशान है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारी रुक्मणी दीदी बोली हैं, ये लेबर की जो कमी वो हर जगह वार्ड में है, हर जगह लेबर सही ढंग से मिल नहीं पा रहे हैं, जो सफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो लेबर का और यहाँ देखने का काम यहाँ की जो महापौर थी उनका था, यहाँ के जो हमारे अभी वर्तमान में जो विधायक है उनका है। स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है, कई बीमारियां डेंगू जैसे और चिकनगुनिया जैसे बीमारी सामने आई।
जी भैया, सफाई यदि नहीं रहेगी, नालियों में गंदगी पड़ी रहेगी तो डेंगू जैसे चलती समस्या तो आती ही रहेगी। और होता क्या है कि जैसे अभी इन्होंने जैसे बताया कि बोले कि साफ़ सफाई के मामले में बोले बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साफ़ सफाई में 2 टेंडर होते हैं, एक नगर पालिका निगम टेंडर करता है और एक राज्य शासन केंद्र गवर्नमेंट की जो स्वच्छता अभियान वाली जो योजना है वो है। और दोनों के टेंडर आप देखेंगे ना तो 18 लाख किसी का टेंडर है किसी वार्ड में, तो किसी वार्ड में उसी टेंडर का रेट बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई फाई है। पर होता क्या है कि 2 टेंडर होने के बाद जो नगर पालिका निगम का जो टेंडर है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उसके जो ठेकेदार लोग हैं वो संभाल करके काम कर नहीं पा रहे हैं आज के डेट पे, क्योंकि नगर निगम का एक अलग अमला चलता है और केंद्र शासन का जो जितना जो स्वच्छता अभियान में उसमें एक चश्मे का निशान और हरा और क्या कहते भगवे कलर का जो रिक्शा चलता है वो केंद्र गवर्नमेंट की योजना है। अभी जितने जगह आप देखेंगे केंद्र गवर्नमेंट का स्वच्छता अभियान वाले ही ट्रॉली चल रही है और हर जगह पे डोर टू डोर जाकर के कचरा ले रही है। इसके पहले कहीं ऐसी व्यवस्था थी नहीं। ये जब से नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में इसको चालू करवाया था कि हम सब जगह जाएं और सब एक महान पुरुष के नाम पर जो है हम सब जगह स्वच्छता अभियान को लेकर के आए। इन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया, उसके तहत हर जगह डोर टू डोर आप जो सफाई की जो योजना देख रहे हैं ये सब केंद्र गवर्नमेंट की योजना है। इनकी जो योजना है राज्य शासन की तो फेल है, नगर निगम की भी फेल है और नगर निगम तो इस विषय पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा आज के डेट। ठीक है, चर्चा को आगे हम जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मसालों के शहंशाह आज 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा को आगे जारी रखते हैं कि इस बार जो चुनाव है उसमें किन मुद्दों को लेकर जो पार्टियां जा रही है, आम जनता जो है वोटर वो जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव के? आप देखिए, यहाँ पर तो सभी लोगों ने लगभग जो है सभी समस्याओं से अवगत कराया। एक राज्य सरकार ने एक योजना चलाई थी बिजली बिल हाफ, लेकिन आम पब्लिक का इतनी भयभीत है कि जो हाफ की जगह में 4 गुना बिजली बिल आ रहा है उनका ऐसा वसूली किया जा रहा है अवैध, मतलब मीटर के नाम से जो है उनके यहाँ मतलब 50,000 किसी के यहाँ 1 लाख किसी के यहाँ 75,000, ऐसा पब्लिक भयभीत हो गई है आज। आप देख सकते हैं युवा कुछ है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि बेरोजगारी भी एक यहाँ की समस्या रही है? बेरोजगारी भी है क्या? तो बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की नहीं पूरे भारत की समस्या है बेरोजगारी। अब तक के लोगों को क्या कोई प्रयास किया गया है? कहते मेरे ख्याल से लग रहा है कि सरकार के द्वारा से कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है। सरकार से तमाशा दिखाया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी भत्ता दूर करेंगे। भाई साहब ने बिल्कुल सत्य कहा है कि कोई बेरोजगारी मतलब दूर नहीं की जा रही है। उनकी राज्य शासन में बोलेंगे तो मेरे पास अभी उनका घोषणा पत्र रखा हुआ है कांग्रेस का, और बहुत ज्यादा केंद्र गवर्नमेंट ने कई हजार, अभी रेलवे में 40,000 के आसपास कुछ कहते हैं। आप बताएंगे भैया, क्या लग रहा है कि रोजगार यहाँ लोगों को मिला इतने पावर प्लांट? नहीं, देखिए आज कोरबा अपने आप में एक औद्योगिक जिले के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में,
और उसके बाद जो कोरबा के लोगों को, मतलब इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जो यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आती। आज पढ़े लिखे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, ग्रेजुएट आज छोटे मोटे व्यवसाय करने को मजबूर है। नहीं तो आज देखिए सार्वजनिक उपक्रम में बाल्को, एनटीपीसी, सीएससीबी, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट होते हुए आज एक सुरसा के जैसे बेरोजगारी की समस्या मुंह खोले खड़ी हुई है। अब आपने देखा चर्चा में किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और यहाँ जो कोरबा नगर पालिका निगम के पांचवें जो चुनाव होने जा रहा है उसमें 2,75,027 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और यहाँ की नगर सरकार को चुनेंगे। कहता है वोटर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।